हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड के अन्वित जीवन में। आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए आज से हम देखेंगे उत्तराखंड की सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए वीकली ल्यूसेंट जीके का एमसीक्यू। यह हर सोमवार को आएगा, जिसमें आज हम प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का संविधान, कंप्यूटर और इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। अगर आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको नोट्स की आवश्यकता है, पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें अजय रावत जी के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स और उनके प्रैक्टिस सेट, इनकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और बाकी इन सभी पीडीएफ की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। और बाकी सभी इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज का, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्र कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है, जबकि यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्वरयु कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है, इनको सम्मिलित रूप से संहिता भी कहा जाता है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का वर्णन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है 9वें मंडल में। तीसरा सवाल देखते हैं, 12 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? 12 अगस्त को ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है नन ऑफ दिस, क्योंकि इस दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। विवेकानंद जी की जयंती होती है 12 जनवरी को। इस दिन हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी के दिन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, जबकि राष्ट्रीय यानी नेशनल हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। चौथा सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चौथा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पांचवा सवाल देखते हैं, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। अगर डेट पूछा जाए तो 13 दिसंबर 1946 को रखा था। यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? तो उसका राइट आंसर है 15। सिख पूछे जाएंगे तो 4 सिख थे। सातवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष बताइए। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं हरेंद्र कोमर मुखर्जी, HC मुखर्जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव जी। इन्होंने ही हमारे संविधान का पहला प्रारूप बनाया था। जबकि संविधान सभा जब विधायिका के रूप में काम करती थी तो उसके अध्यक्ष होते थे GV मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर जी। आठवां सवाल देखते हैं, आज़ादी के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बताइए। तो संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 389, यानी 389। तो आज़ादी के बाद जब इसको रिऑर्गेनाइज किया गया तो इसमें सदस्यों की संख्या बनती है 299, 299। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां सवाल, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख अगर पूछा जाए कहाँ पर है, कलिंग उड़ीसा में स्थित है। तो यह संबंधित है खारवेल से रिलेटेड। 10वां सवाल देखते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन यानी प्री हिस्ट्री से रिलेटेड हथियार किस वर्ष खोजे? तो इसका राइट आंसर है 1863, 1863। 11वां सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई। सन अगर पूछा जाए तो 1947। संविधान सभा ने 24 तारीख को यानी 24 जनवरी 1950, एक डेट आपने याद रखनी है, 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान पर अंतिम रूप से साइन भी 24 जनवरी के दिन ही हुए। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया, जबकि राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी को अपनाया गया। जबकि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति और राजेंद्र प्रसाद जी को भी 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12वां सवाल, किस देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया?
तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि इसका सही जवाब होता है हैदराबाद। 13वां सवाल देखते हैं। भीमबेटका की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर बनता है 2003 में। बढ़ते हैं 14वें सवाल की तरफ। दाइमाबाद किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में अगर विस्तार देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था मांडा, सबसे पश्चिमी स्थल था दाइमाबाद, सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर, जबकि सबसे पश्चिमी था सुतकांगेडोर। तो दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है यह गोदावरी नदी के तट पर है। बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ। महात्मा बुद्ध जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 563 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट। तो इनसे रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कोड याद रखना है। LBSK, एल से लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बी से बोध गया, यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एस से बनता है सारनाथ, तो सारनाथ में हमारे महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में। और के से बनता है कुशीनगर, यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का निधन हुआ था, यानी इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। LBSK। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। देखते हैं अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 8 मार्च। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सवाल है। 5 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में, जबकि 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस या नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 17वां सवाल देखते हैं। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो संविधान बनाने के लिए इनकी टोटल 11 बैठकें हुई थी और अंतिम 12वीं बैठक हुई थी केवल राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत इत्यादि को चुनने के लिए 24 जनवरी 1950 को। तो कुल बैठकें पूछता है तो आपने ध्यान रखना है इनकी 12 यानी 12 मीटिंग्स हुई थी। बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बताइए? तो इसका राइट आंसर है पार्श्वनाथ। 22वें पूछा जाता तो अरिष्टनेमी, पहले पूछे जाएं तो ऋषभदेव, जबकि 24वें थे महावीर स्वामी। 19वां सवाल महावीर स्वामी जी से रिलेटेड है। इनका जन्म 540 बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व में हुआ है। इनका वास्तविक नाम या रियल नेम है वर्धमान। वर्धमान। अब कंप्यूटर के सवाल भी हैं। अगला सवाल देखते हैं 20वां सवाल। एक बाइट में कितने निबल होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2 निबल होते हैं। कितने बिट अगर पूछा जाता तो 8 बिट होते हैं। अगर एक निबल में कितने बिट पूछे जाएं तो 4 बिट होते हैं। और एक बाइट में कितने होते हैं? 8। और निबल पूछा है यहां पर तो 2 निबल होते हैं। बढ़ते हैं 22वें सवाल की तरफ। केशवानंद भारतीवाद किस वर्ष का है? ये 1973 का है। इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का कानूनी हिस्सा बताया था। इसी वाद में संविधान का मूल ढांचा भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। और इसी के साथ साथ और इसके फैसले में सबसे बड़ी बेंच भी बैठी थी। टोटल 13 जज बैठे थे, जिसमें 7 केशवानंद भारती जी के सपोर्ट में थे, जबकि 6 इनके खिलाफ आए थे। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। थल सेना दिवस या इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। 24वां सवाल है। किस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग होता था? तो तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में। तो पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, चौथी जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, जबकि 5वीं जनरेशन जो कि अभी चल रही है 1990 से अभी तक चलती है, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ है। 25वां सवाल देखते हैं। निम्न में से इनपुट डिवाइस बताइए? तो इसका राइट आंसर है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। प्रिंटर और मॉनिटर, प्लॉटर अगर पूछे जाएं, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। 26वां सवाल देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के खोजकर्ता बताइए? सीपीयू को भी एक प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर ही कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के खोजकर्ता अगर हमसे पूछा गए तो इसका राइट आंसर है
M.E. हॉफ, तो जैक किल्बी कौन थे? तो इन्होंने आईसी चिप खोजी थी। एंजल बर्ट कौन थे? इन्होंने माउस खोजा था। अगला सवाल है 27वां सवाल, MICR का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगला सवाल देखते हैं 28वां सवाल, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें जो सदस्यों की संख्या थी टोटल 7 थी। और इस प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव रामजी अंबेडकर जी, इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। लेकिन एक पॉइंट आपने याद रखना है, संविधान का पहला प्रारूप बनाया था हमारे BN राव जी ने, बेनेगल नरसिंह राव जी ने। अगला सवाल देखते हैं, प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में संशोधन यानी अमेंडमेंट किस वर्ष किया गया? तो 1976 में किया गया। प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 नए शब्द यानी समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अंतिम सवाल देखते हैं, 30वां सवाल है आज का, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है अगर पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है, 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की या विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ सभी नोट्स बनाते हुए चलें। तो इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। अन्य वीडियोस लगातार आते रहेंगे, सेशन आपने लगातार फॉलो करने हैं। इस प्रकार का वीडियो हर मंडे को आएगा। तो सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।